वेलकम स्टूडेंट्स इन अ सीरीज ऑफ सिल्वर जोन ओलंपियाड। आज का टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर सो दैट द नंबर बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। तो ये नंबर 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा, हमें क्या डिजिट इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए आपको 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए। नंबर है ये जिसमें वंस प्लेस पे 7 है और 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर क्या हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें, तो डेफिनेटली हमें से 5 बनाना है, यानी 7 में से 5 क्या माइनस करें, 2। तो 7 में से 2 माइनस करने पर यहाँ 5 आ जाएगा। इट मीन्स योर आंसर शुड बी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 225 एंड 625। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर पता लगाना है जो डिविजिबल हो 225 से भी और 625 से भी। इट मीन्स वो नंबर इन दोनों ही नंबर्स का मल्टीपल होगा, और स्मॉलेस्ट है इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का क्वेश्चन है ये, और आपको एलसीएम निकालना है 225 और 625 का। यहाँ मैं कॉमन डिवीजन मेथड यूज कर रही हूँ। 225 और 625 दोनों का कॉमन डिवाइजर 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे, 45 आएगा इधर, और इधर 125 अगेन 5 से डिवाइड होता है, आता है 9 और 25। अब 9 और 25 का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो एलसीएम क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 25। मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको और आपका आंसर आता है 5625। इट मीन्स आपका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू दिस नंबर सच दैट द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स अ मल्टीपल ऑफ 4। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 होने के लिए वो नंबर 4 से डिविजिबल भी होना चाहिए, और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, 4 का डिवाइड पूरा पूरा जाए। 98 में 4 से डिवाइड नहीं जाता। अगर आप 98 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 98 में तो 4 से डिवाइड नहीं जाएगा। आप करके देख लीजिए, क्वेश्चन आएगा 24 और रिमाइंडर आएगा 2। अब रिमाइंडर नहीं बचे तो हमें यहाँ पे 2 ऐड कर देना चाहिए, उससे क्या बन जाएगा ये नंबर, दिस। अब यहाँ लास्ट के 2 डिजिट हो गए 00, तो श्योर है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ा, व्हाट शुड बी एडेड, हमने यहाँ ऐड किया 2, इसलिए आपका फाइनल आंसर है बी। नेक्स्ट है, which specific term is used for the number whose sum of all the factors except the number itself is equal to the number। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक नंबर है 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। पहला फैक्टर तो होता है हमेशा 1, दूसरा फैक्टर 6 का होता है 2, तीसरा है 3 और चौथा फैक्टर है 6। खुद उस नंबर को हमें ऐड नहीं करना है, बचे हुए फैक्टर्स को ऐड कर लेना है, यानी 1 + 2 + 3, और आंसर देखिए वही नंबर आता है 6। तो ये इस तरीके के नंबर जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड परफेक्ट नंबर। दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 and 12 and find what least number should be added to it so that it becomes multiple of 11। अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहली चीज, एट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 and 12। एडिशन तो हम बाद में करेंगे, पहले हम निकालते हैं 8 और 12 के मल्टीपल्स। 8 के मल्टीपल्स यानी 8 की टेबल, 12 के मल्टीपल्स इट मीन्स 12 की टेबल। अब इनके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स पहले आइडेंटिफाई कीजिए। तो देखिए रेड कलर से मैंने फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स आइडेंटिफाई कर लिए, 24, 40, 48 एंड 72। तो इन तीनों को कर लीजिए ऐड, तो क्या आता है 144। अब ये 144 में क्या ऐड किया जाए कि वो 11 का मल्टीपल बन जाए।
तो देखिए 144 में 11 से डिवाइड करके देख लीजिए। आपका क्वेश्चन आता है 13 और रिमाइंडर आता है 1। अगर 11 का मल्टीपल होगा इट मींस 11 से फुल्ली डिविजिबल होगा। तो क्या ऐड किया जाए? रिमाइंडर को 11 बना दें, 1 में 10 ऐड कर देते हैं तो रिमाइंडर हो जाएगा 11। तो इट मींस हम यहाँ 10 ऐड करेंगे तो ये नंबर पूरी तरह 11 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इज 15 अ फैक्टर ऑफ 4335? क्या 15 4335 का फैक्टर है? अब देखिए 15 का कोई डायरेक्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता। 15 के लिए हमें देखना पड़ेगा को प्राइम फैक्टर्स, और 15 के को प्राइम फैक्टर्स हैं 3 और 5। तो 4335 का हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे? 3 और 5 का टेस्ट लगाएंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज 5 से डिविजिबल है क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है। 3 के लिए टेस्ट कहता है सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो सम कर लीजिए सभी डिजिट्स का, 4 + 3 + 3 + 5, और वो आता है 15, और 15 3 के टेबल में आता है। इट मींस ये नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, यस, 15 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फैक्टर्स डज 50 हैज? तो चलिए 50 के फैक्टर्स निकालते हैं। पहला फैक्टर हमेशा 1 होगा, दूसरा 2 होगा, हाँ होगा क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है। 3 हो सकता है क्या 50 का फैक्टर? नहीं, 5 + 0 5, और 5 तो 3 की टेबल में नहीं आता। इट मींस 1 2 5 10 25 50, बस यही होंगे 50 के फैक्टर्स। तो कितने हुए काउंट कर लेते हैं, दे आर 6। तो आंसर हुआ सी, 6 फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 19,754? तो यहां हम ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। देखिए इसमें 36 के फैक्टर्स होंगे जिसमें एक फैक्टर होगा 9। 9 से ये नंबर भी डिविजिबल होना चाहिए। तो क्यों ना हम एक बार इसे 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएं। सम ऑफ द डिजिट 26 आता है और 26 तो 9 की टेबल में नहीं आता। इट मींस 36 से ये डिविजिबल नहीं हो सकता क्योंकि ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 18 के को प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 और 9, तो ये भी डिविजिबल नहीं हो सकता क्योंकि 9 18 का फैक्टर है लेकिन इसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह 27 का एक फैक्टर 9 है लेकिन 9 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है, तो 27 से भी नहीं हो सकता। अब देखिए 17 के को प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 है और दूसरा को प्राइम फैक्टर है आपका 2 एंड 17। तो 2 से तो ये नंबर डिविजिबल है क्योंकि वंस प्लेस पे 4 है। हमें चेक करना है 17 से, तो 17 से डिवाइड लगा के देख लीजिए। 17 से डिवाइड लगाया, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है 1162। इट मींस 34 इसका एक फैक्टर है। आंसर हुआ ए, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 24 28 30 36 विदाउट लीविंग रिमाइंडर। हमें एक ऐसा बड़ा नंबर पता लगाना है जिससे 24 28 30 36 सब में डिवाइड जाए। इट मींस वो इन चारों नंबर का फैक्टर्स होना चाहिए और ग्रेटेस्ट फैक्टर होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मींस HCF, और HCF इन सब का है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय बोथ 56 एंड 63। एक ऐसा नंबर जो 56 और 63 दोनों से डिविजिबल हो, यानी वो इन दोनों नंबर का मल्टीपल होगा पहली चीज, और कॉमन होगा यानी कॉमन मल्टीपल होगा, और लीस्ट है इट मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। इट मींस दिस क्वेश्चन इज अबाउट LCM ऑफ 56 एंड 63। सो लेट अस फाइंड आउट द LCM। कॉमन डिवीजन मेथड यूज करते हैं। 7 इस दोनों का कॉमन डिवाइजर है तो पहले 7 से डिवाइड चला जाएगा। अब 8 और 9 का तो कोई कॉमन डिवाइजर है ही नहीं, तो बस एलसीएम निकाल लेते हैं तीनों को मल्टीप्लाई करके। 7 × 8 × 9 विच इज 504। तो करेक्ट आंसर इज दिस, ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 24,652 सच दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाय 196। इस नंबर का 196 से डिविजिबल होने के लिए क्या करें? डिवाइड कर देते हैं 196 से। डिवाइड किया, रिमाइंडर तो 152 बच रहा है, बट 152 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि जीरो आ जाए? तो डेफिनेटली 152 को ही हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस नंबर में से, तो जीरो आ जाएगा रिमाइंडर, और ये नंबर 196 से फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा। इट मींस 152 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 24,652 से, और जो नंबर बनेगा वो 196 से फुल्ली डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 17 आफ्टर 13? बहुत सिंपल है, मल्टीपल्स निकालने के लिए यानी उस नंबर की टेबल, और क्योंकि 13 नंबर का मल्टीपल निकालना है यानी 17 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 221, इट मींस डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिवाइड 8722 कंप्लीटली? इनमें से कौन सा ऑप्शन 8722 को पूरी तरह डिवाइड करता है? तो देखिए यहां पे हम 45 और 56 के वंस प्लेस के डिजिट को जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 5 6 30, यहाँ पे तो वंस प्लेस पे 2 है, इट मींस ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हम यहाँ ऑप्शन वाली अप्रोच काम में ले रहे हैं। और लास्ट डिजिट, अब 6 और 5 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 5 30, और यहाँ पे वंस प्लेस पे 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसी तरह 67 और 78, 7 8 56 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। 9 और 8, 9 8 होता है 72, तो यहाँ भी वंस प्लेस पे 2 आ रहा है और इधर भी 2, तो जरा इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखिए, आता है सेम नंबर 8722। इट मींस ये दोनों ऑप्शन 89 और 98 ऐसे नंबर्स हैं जिनसे हम 8722 में कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 2808 एंड 2880 कंप्लीटली। एक ऐसा नंबर पता करिए जो 2808 और 2880 दोनों में डिवाइड कर दे पूरी तरह कंप्लीटली। तो इट मींस हमें फैक्टर निकालना है और ग्रेटेस्ट और कॉमन, इट मींस ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या दूसरे शब्दों में कहें तो HCF। अब HCF निकालने के बहुत सारे मेथड हमने सीखे हैं, लेकिन जब भी नंबर्स बड़े बड़े हों तो HCF निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? इन दोनों नंबर्स में से छोटा नंबर बन जाता है डिवाइजर और बड़ा नंबर बन जाता है डिविडेंट। तो 2808 बन जाएगा डिवाइजर और 2880 बन जाएगा डिविडेंट। 2880 में 2808 से डिवाइड लगाइए, 1 टाइम जाएगा, नीचे लिखा माइनस किया, आंसर आया 72, और 2808 बन जाएगा न्यू डिविडेंट। 2808 में 72 से डिवाइड लगाइए, पूरी तरह जाता है 39 टाइम्स, तो ये आ गया 0। और क्या हो गया आपका HCF? 72, बिकॉज 72 एक ऐसा डिवाइजर है जिससे डिवाइड करने पर पूरी तरह डिवाइड जा रहा है। तो 72 is the HCF of 2808 and 2880. Next है what least number should be added to this number 1,53,364 such that the sum becomes a multiple of 28. ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर इसमें हम ऐड करें कि इसका जो सम है वो 28 का मल्टीपल हो जाए? बहुत सिंपल है, 28 से डिवाइड करके देख लीजिए। क्वेश्चन आता है 5477 और रिमाइंडर आता है 8। तो रिमाइंडर जब 8 आ रहा है, लेकिन हमें इसे एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है कि रिमाइंडर 0 आए, तो हम क्या ऐड करें? यस, रिमाइंडर को 28 बना देते हैं, 8 में हम 20 ऐड कर दीजिए, रिमाइंडर बन जाएगा 28, और फिर जो नंबर आता है 0। तो इट मींस हम इस ओरिजिनल डिविडेंड में
20 ऐड कर देते हैं तो आपका जो नंबर बनेगा वो पूरी तरह से डिविजिबल होगा 28 से। नेक्स्ट है टू फाइंड अ मल्टीपल ऑफ 7546 by which one of the following numbers should 7546 be multiplied? Yes, it is very simple. Any number can be multiplied to find out multiple. Multiples तो कितने भी हो सकते हैं, किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए तो उसका मल्टीपल आएगा। तो यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप 574 से भी मल्टीप्लाई करके मल्टीपल निकाल सकते हैं 7546 का, 643 से भी मल्टीप्लाई करके मल्टीपल निकाल सकते हैं, 335 से भी। इट मीन्स आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है C is the product of A and B. Which of the following is not true? अब एक बार ऑप्शन पे जाने से पहले हम अपने इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली लिख लेते हैं। C is the product of A and B, यानी मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? A मल्टीप्लाई B इक्वल टू C। अब आप इजीली हर स्टेटमेंट को इवेल्युएट कर सकते हो। A is a factor of C, बिल्कुल ठीक है, A is a factor of C। B is a factor of C, ये भी ठीक है। C is a common multiple of A and B, बिल्कुल A और B को मल्टीप्लाई करते हैं तो C आता है, मतलब C A का भी मल्टीपल है और B का भी मल्टीपल है, तो ये भी ठीक हुआ। A is a common factor of B and C, नहीं, ये गलत है, इसके सही होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारा जो आंसर है वो होगा ये D। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 2600 सच दैट द डिफरेंस बिकम्स डिविजिबल बाय 24, 30, 36 एंड 42। इट मींस हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो 24, 30, 36 और 42 चारों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो। तो पहले हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो 24, 30, 36, 42 कॉमन डिवाइजर 2 है, 2 से चारों में एक एक करके डिवाइड किया, यहाँ आया 12, 15, 18 एंड 21। अब इन चारों का कॉमन डिवाइजर 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आ गया 4, 5, 6, 7। अब 4, 5, 6, 7 में 2 एक ऐसा डिवाइजर है जिससे 4 और 6 दोनों में डिवाइड जाता है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आ गया 2, 5, 3, 7। अब कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है तो यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेते हैं, सबको मल्टीप्लाई करके 2, 3, 2, 2, 5, 3, 7 इन सभी डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आ गया ये। तो इट इज अ मल्टीपल। तो इसे आप 2600 से कंपेयर करिए, 2600 में क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो 2520 बन जाए? Yes, 80 सब्ट्रैक्ट किया जाए, इट मींस D 80 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज अ मल्टीपल ऑफ 9। x 9 का मल्टीपल है। If x is greater than 22,914 and smaller than 22,930, find the value of x। तो यानी कि अगर x 9 का मल्टीपल है तो इनमें से जो भी कोई नंबर है वो सब भी 9 से पूरी तरह डिविजिबल होने चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता है, सम ऑफ द डिजिट। तो जरा सम ऑफ द डिजिट निकाल के देखिए, 2 + 2 4, 4 + 9 13, 13 + 1 14, 14 + 5 19। तो यहाँ तो आ गया 19 और 19 तो 9 की टेबल में नहीं आता। इसी तरह 2 + 2 4, 4 + 9 13, 13 + 2 15, 15 + 3 18। यस, ये नंबर तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए क्योंकि यहाँ सम ऑफ द डिजिट 18 आ रहा है। अब यहाँ भी हम चेक जरूर कर लेते हैं, 20, 2 + 2 4, 4 + 9 13, 13 + 2 15, 15 + 7 22। नो, ये 9 की टेबल में नहीं आता। 2 + 2 4, 4 + 9 13, 13 + 2 15, 15 + 9 24। ये भी 9 की टेबल में नहीं आता। इट मीन्स यस, ओनली बी इज द करेक्ट आंसर।
तो हमारा आंसर है बी, राइट। Next है two wires of 60 meter and 72 meter long are to be cut into small pieces such that each piece of both the wire is equal in length. Find the maximum possible length of a piece the wire could be cut off. तो यहाँ हमें क्या निकालना है? Yes, highest common factor of 60 and 72. तो HCF कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, 60 और 72 दोनों में उससे डिवाइड जाना चाहिए, तो वो नंबर तो एक ही है यहाँ पे 12। What are the prime factors of 51? प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स तो होंगे वो। अब यहाँ पे बहुत ही आसान है देखना, डी ऑप्शन में एक नंबर दे रखा है 25 जो प्राइम नंबर ही नहीं है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। 16 और 6 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, इट मीन्स ये ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं हो सकता। 17 और 2 प्राइम नंबर हैं, लेकिन 2 से 51 में डिवाइड नहीं जाता, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। अब बचा 17 और 3। तो देखिए 17 का 51 में डिवाइड जाता है, 17 की टेबल बोलिए 3 टाइम्स जाता है, और 3 से भी 51 में डिवाइड जाता है। कैसे चेक किया? 5 और 1 को ऐड किया तो 6 आता है जो 3 की टेबल में आता है। इट मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टर्म विच कंप्लीटली डिवाइड्स द अदर नंबर? तो वो तो सिर्फ एक ही चीज है, फैक्टर। फैक्टर ही तो डिवाइड करता है पूरी तरह। So, my dear students, practice makes perfect. So, do practice. Okay, goodbye.